इजराइल के शुक्रवार सुबह ईरान पर किए गए हवाई हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत हो गई है। इजराइल की ओर से IRGC के मुख्यालय पर की गई बमबारी में हुसैन सलामी की मौत हुई है। तेहरान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में सलामी की मौत की पुष्टि की है। हुसैनी की मौत ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई को सीधा झटका है। IRGC एक ऐसी फोर्स है जो सीधे खामनेई को रिपोर्ट करती है। ऐसे में सलामी को खामनेई का खास माना जाता था। इजराइल के हमलों में IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी के अलावा भी ईरान के कई सैन्य अधिकारी को निशाना बनाए जाने की बात सामने आई है। अपुष्ट रिपोर्ट कहती है कि इजरायली हमलों में ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघोरी, IRGC के एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर आमिर अली हाजीजादेह, ईरान परमाणु कार्यक्रम के चीफ मोहम्मद इस्लामी और डिफेंसिव इनोवेशन एवं रिसर्च के संगठन के चीफ ब्रिगेडियर जनरल रेजा मोजाफारिनिया को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने कहा कि जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाता तब तक वो हमले जारी रखेगा। साफ है कि इजराइल लंबी लड़ाई के संकेत दे रहा है। दूसरी ओर ईरान मिलिट्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर कोई हम पर युद्ध थोपता है तो इसका जवाब दिया जाएगा। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का इशारा कर दिया है। इससे साफ है कि क्षेत्र में आने वाले दिनों में एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के बाद जारी अपने बयान में कहा कि उनकी एयरफोर्स ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम के मुख्य केंद्र पर हमला किया है। यह हमला ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 225 किलोमीटर दक्षिण में ईरानी शहर नातांज में स्थित ईरान के मुख्य संवर्धन केंद्र पर किया गया। तेहरान में लोगों ने धमाके की आवाजें सुनी और इसके वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने धमाकों की पुष्टि की है। हालांकि तुरंत ये कहना स्पष्ट नहीं होगा कि ईरान के हमले में टारगेट क्या था और ईरान को किस तरह का नुकसान हुआ है। हालांकि पश्चिमी तेहरान के एक इलाके चिटगर से धुआं उठता हुआ जरूर देखा गया है। अमेरिका की ओर से कहा गया कि वो ईरान के हमलों की इस योजना में इजराइल के साथ शामिल नहीं है। मार्को रूबियो की ओर से कहा गया कि इजराइल का ईरान पर हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर लेकर तनाव नए स्तर पर पहुंच गया है। इजराइल और अमेरिका ने हालिया वर्षों में लगातार ये कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देंगे। इस पर बढ़े तनाव के बीच अब इजराइल की ओर से ईरान पर हमला किया गया है। फिलहाल हम ये बताने में असमर्थ हैं कि मोसाद के हमले में ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में भारी तबाही की बात कही जा रही है। इजरायली सैन्य सूत्रों का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की जवाबी हमले को कमजोर करना ताकि संभावित मिसाइल और ड्रोन हमले को रोका जा सके। यह ऑपरेशन राइजिंग लायन अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है जो कि सीधे प्रधानमंत्री नेतन्याहू की निगरानी में चलाया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।